क्या राहुल गांधी ने अपने ही देश में युद्ध का ऐलान कर दिया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने बयान से सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ सकता है। क्योंकि राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव के माहौल में ऐसे बयान देना कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नमस्कार, खबरवती न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। दरअसल कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने 2 दशक से ज्यादा के सियासी करियर में कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिसकी वजह से उनकी समझदारी पर सवाल खड़े होते रहे हैं। उनकी बातों को अक्सर उनकी नासमझी समझकर टाल दिया जाता है। वो तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोलकर कई बार राजनीतिक तौर पर अपनी फजीयत करवा चुके हैं, लेकिन इस बार इंडियन स्टेट यानी कि भारत राष्ट्र से लड़ने की बात कहकर उन्होंने अपनों को बुरी तरह से शक में डाल दिया है, शक के घेरे में आ चुके हैं। राहुल गांधी ने इस बार जो कुछ कहा है उनके शब्दों पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी, आरएसएस और खुद भारत राष्ट्र यानी द इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक राजनीतिक संघर्ष नहीं है। राहुल गांधी की ये भाषा पूरी तरह से एक माओवादी की तरह लग रही है। आज वो एक संवैधानिक पद पर है, लेकिन क्या उन्हें इतनी समझ नहीं है कि वह देश से ही लड़ने की बात करने लगे हैं? ऐसे में लगता है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरी तरह से सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। वो गलती से कुछ कह दे रहे हैं, इसकी गुंजाइश अब नहीं रह गई है या उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। ये बात भी अब हजम नहीं हो रही है। यही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता कि भारत एक राष्ट्र है। वो कहते हैं कि भारत सिर्फ राज्यों का एक संघ है। वो जानबूझकर बार बार ये भी रखना चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, इसीलिए कि उन्हें राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं है। उनके ताजा बयान से इस संदेह पर मोहर लग चुकी है। भारत राज्य से लड़ने की एक बात करके राहुल ने एक तरह से ये कह दिया है कि वह राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं। वह देश की हर उस पहचान के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं जिससे देश की एकता और अखंडता है। युद्ध की बात करने लगे राहुल, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 12 में भारत राष्ट्र को जिस तरह से परिभाषित किया गया है उससे तो यही जाहिर होता है। इसमें भारत राष्ट्र को केंद्र सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग के रूप में बताया गया है। उन्होंने भारत राष्ट्र के खिलाफ लड़ने की बात कहकर देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ युद्ध की बात कर दी है। इस तरह से वो लोकसभा के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर रहे हैं, वो राज्यसभा के खिलाफ युद्ध की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी राज्यों की विधायकों यानी कि विधानसभाओं और विधान परिषदों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं। सभी तरह के स्थानीय और चुनी हुई निकायों, पंचायतों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। वह देश के सभी तरह के वैधानिक और गैर वैधानिक संस्थाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं। चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, विधि आयोग हो या फिर भारतीय सशस्त्र सेना ही क्यों ना हो, वो सबके खिलाफ युद्ध लड़ने की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ सीबीआई, ईडी और राष्ट्रीय सतर्कता आयोग तक नहीं रह गई है, वो लोकायुक्त और लोकपालकों के खिलाफ भी लड़ने वाले हैं। देश विरोधी मंसूबे लेकर चल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पहले भी देश को और यहां तक कि सेना को भी जातियों के आधार पर बांटने की कोशिश कर चुके हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जब लगा है कि वो अज्ञानता में देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि वो ये सब नासमझी में नहीं बल्कि बहुत ही सोची समझी साजिश या बहुत ही सोच समझकर और बेहद खतरनाक मंसूबे की वजह से ऐसा कर रहे हैं। भारत राष्ट्र से लड़ने की बात कहकर राहुल ने देश के राष्ट्रपति, सभी राज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और सभी 32 जजों, सभी 25 हाई कोर्ट के 1100 से भी ज्यादा जजों, हर निचली अदालतों के साथ देश की सभी चुनी हुई सरकारों, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों तक के खिलाफ लड़ने की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी की माओवादी वाली प्रवृत्ति देश के सामने सबसे पहले तब जाहिर हुई थी जब उन्होंने अपने ही केंद्र सरकार का एक कैबिनेट प्रस्ताव सरेआम फाड़ दिया था। देश चीन के राष्ट्रपति और राहुल की मां और कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक दस्तावेज पर उन्हें हस्ताक्षर करता भी देख चुका है। राहुल ने देश को कभी नहीं बताया
कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता ने दुश्मन देश की सत्ताधारी पार्टी के साथ क्या डील की और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। डोनाल्ड लू नाम का एक शख्स CIA के इशारों पर दूसरे देशों में सत्ता परिवर्तन करवाने के लिए कुख्यात रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश उसके उदाहरण हैं। राहुल गांधी ने बांग्लादेश में हिंसक सत्ता परिवर्तन के बाद 10 दिसंबर 2024 को उससे क्यों मुलाकात की। सोमाली अमेरिकी राजनेता इल्हा उमर से राहुल गांधी को मिलने की क्या जरूरत पड़ गई, जो कि भारत विरोधी आवाज के लिए ही कुख्यात रही है। इस वजह से यह शक गहराना जायज है कि जब 2017 में सिक्किम के डोकलाम में हमारी सेना चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष कर रही थी, तो क्या वो चीनी अफसरों से गुपचुप तरीके से मिल लिए थे। इसी तरह से क्या वाकई में 2018 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम पर उन्होंने चीनी मंत्री के साथ कोई गुप्त बैठक की थी। भारत राष्ट्र से लड़ने की बात कहने के बाद राहुल गांधी को देश को इन सब मुद्दों पर जवाब देना जरूरी हो गया है और उन्हें बताना चाहिए कि उनको उस देश से क्या दुश्मनी है जिसने उनके परिवार को हमेशा सिर आंखों पर बैठाया और सर्वोच्च पदों से नवाजा है। भाजपा ने बोला हमला। कांग्रेस के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो एक बात ऐसी कह गए कि विवाद छिड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और RSS जैसे राजनीतिक संगठन से ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य से भी है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम भाजपा और RSS जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं तो ये गलत है। इन दोनों ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, RSS और इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। उनके इस बयान पर भाजपा भड़क गई। कविंदर गुप्ता ने कहा कि अब कांग्रेस हाशिए पर जाने वाली है। ये लोग लड़ते लड़ते खुद खत्म होने वाले हैं। ऐसी विचारधारा तो हाशिए पर ही ले जाने वाली है। भाजपा की ओर से राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है तो वहीं कांग्रेस के नेता बचाव में उतर गए हैं। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी के बयान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। उनके बयान को समग्रता से देखना चाहिए। उनका कहना था कि सभी संवैधानिक संस्थाओं पर RSS से जुड़े लोगों का कब्जा हो गया है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव BK हरिप्रसाद ने भी कहा कि राहुल गांधी के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने संस्थाओं में संघ के लोगों को भरे जाने की बात कही थी। इसी को लेकर उनकी टिप्पणी आई है। फिलहाल भाजपा की ओर से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पहले भी राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से अपनी और पार्टी की फजीयत करवा चुके हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी के बयान का क्या असर होगा और क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया, ये खबर पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने सुझाव और अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए और ऐसे ही खबरवती को ढेर सारा प्यार देते रहिए। शुक्रिया।